हेलो स्टूडेंट, आप सबों को HB मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग क्लास 12 का मैथ का टॉपिक कंटिन्यूटी स्टार्ट किए हैं। एक्सरसाइज 5.1 NCERT के अकॉर्डिंग। चले 5.1 इसके पहले क्लास में हम लोग कहाँ तक कर लेते एक्सरसाइज 3 का B नंबर कंप्लीट कर दिए थे, है ना। चले 3 का C भी देखिए, तुरंत हो जाएगा। 3 का C देखिए। चले क्वेश्चन ये था, निम्नलिखित फलन के सत्यता की जांच करें। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग कंटिन्यूटी, यानी निम्नलिखित के समतथ्य की जांच करना है। इसका जो फंक्शन दिया गया f(x) इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 25 बार x प्लस 5, फिर बगल में लिखा x इज नॉट इक्वल टू -5। अगर x का मान -5 होगा तो हल करिएगा तो अपरिभाषित होगा, इसीलिए कहता -5 बिंदु को छोड़कर बाकी सारे पर इसकी क्या कर दीजिए, जांच करिए कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो ये तरीका आपके पास देखिए, इसका जहां तक सरल होता पहले सरल भी कर दीजिए। नहीं, f(x) बराबर x स्क्वायर 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर बाय x प्लस 5। f(x) को ही y कहा जाता है, इसको y भी आप लिख सकते हैं। f(x) भी रहने दें या y लिख दीजिए। f(x) को ही पूरे फंक्शन में क्या कहते हैं, y। f के चलते x का इमेज जो बनता है उसको क्या कहते हैं, y कहते हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b बार x प्लस 5 कट गया तो y बराबर x माइनस 5 बच गया। तो बता दीजिए इसको कोई पहचाने, यह एक बहुपद फलन है। जितना भी बहुपद फलन होता है वो सब कंटिन्यूअस होता है। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ना वो क्या है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, बहुपद फलन है। इसीलिए f(x) इज कंटिन्यूअस, इसीलिए f(x) क्या है, संतत है। तो हिंदी मीडियम वाले इसको कैसे लिखिएगा, यह बहुपद फलन है, ये इसका हिंदी हो गया। और नीचे वाला का क्या हो जाएगा, f(x) क्या है, संतत है। f(x) क्या है, संतत है। ये हो गया आंसर। क्या नहीं समझे, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। 3 का जो D नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। 3 का D नंबर में f(x) इक्वल टू mod x माइनस 5। एक थ्योरम पढ़ चुके हम लोग, एवरी मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। जितना भी मॉडुलस फलन होगा वो सब कंटिन्यूअस होगा। ये देखिए आप मॉड लगा हुआ है, नहीं समझे, ये अंदर में बहुपद है लेकिन उसका बाहर से क्या लगा हुआ, मॉड। ये मॉडुलस फंक्शन हो गया। अब प्रत्येक मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस। प्रत्येक मॉडुलस फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, यानी संतत होगा। इसको केवल लिख दीजिएगा, चूंकि ये मॉडुलस फंक्शन है इसीलिए यह कंटिन्यूअस फंक्शन है, समझे। खाली लिख दीजिएगा भाषा में बगल में, चूंकि ये मॉडुलस फंक्शन है इसलिए यह कंटिन्यूअस होगा। नहीं, चलो प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर में कहा, प्रूव दैट, साबित करे कि एक फंक्शन f(x) बराबर x बराबर n दिया हुआ और x पर पावर n दिया गया और x बराबर n पर
साबित करने बोला है कि ये कंटिन्यूअस है, साबित करा कि ये फंक्शन x बराबर n पर क्या है, कंटिन्यूअस है। समझ रहे हैं? चले, इसलिए आप लोग क्या करें, एनसीईआरटी का बुक आगे सामने खोल के रखिए, चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम। तो क्या कहता है कि जो भी फंक्शन दिया गया इस फंक्शन को साबित करके दिखाइए कि ये क्या है, कंटिन्यूअस है। किस बिंदु पर, x बराबर n पर। तो देखिए, अगर बिंदु दे देता है तो उस थ्योरी पर सवाल को बनाना सबसे ज्यादा आसान होगा कि इस फंक्शन का लिमिटिंग मान निकालिए और वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालिए। अगर दोनों बराबर होगा तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो उसी पर बनाइए, ज्यादा आसान होगा, जल्दी भी बनेगा। चलो देखिए, आप यहाँ देखिए सॉल्यूशन मतलब हल, गिवन मतलब दिया गया है एफ एक्स बराबर एक्स पर पावर एन एक फंक्शन दिया गया। तो एक्स बराबर एन पर, एच माना होता है पर, x बराबर n पर क्या करना है, साबित करके दिखाना कि x बराबर n पर वो कंटिन्यूअस है। तो आप देखिए, तो f x के स्थान पर कितना n का मान निकालते ही है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये क्या निकल रहा है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। जैसे मान लीजिए x बराबर n हुआ, तो n के स्थान पर 2 होता तो f2 का मान निकलता। अगर n के स्थान पर 5 होता, यहाँ f5 का मान निकलता। नहीं समझ, वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन हो गया। तो लेकिन वहां पर 2 नहीं देके, 5 नहीं देके, 8 नहीं देके, क्या दे दिया, n, fn। क्या होगा, n पर पावर n होगा। अब इसका सरल तो होगा नहीं, इसी रूप में छोड़ देते हैं। फिर देखिए, अब इसका लिमिटिंग मान निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू, जिस बिंदु पर n पर ना, एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू n। अब एफ एक्स का मान x पर पावर n दिया हुआ, एफ एक्स का मान x पर पावर n है। इसके बाद लिमिट x टेंड्स टू n, यहाँ ना लिखो। अब x के स्थान पर क्या रखेंगे, n, हो जाएगा n पर पावर n। तो देखिए, उस फंक्शन का लिमिटिंग मान वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर आया कि नहीं। देखिए, दोनों का मान बराबर है, इसका मतलब ये क्या है, कंटिन्यूअस है। चूंकि कारण क्या बता दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू n एफ एक्स, यानी उस फंक्शन का लिमिटिंग मान वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर हो गया, इसीलिए वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। इसीलिए x पर पावर n इज कंटिन्यूअस एट x बराबर n। यही साबित करना था। हिंदी मीडियम वाले इसको क्या लिखेंगे, एफ एक्स बराबर x पर पावर n, x बराबर n पर क्या है, संतत है। तो हिंदी मीडियम वाले आप अगर हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं, एफ एक्स बराबर x पर पावर n, x बराबर n पर क्या है, संतत है। जो हिंदी मीडियम वाले हैं ऐसे लिख लीजिएगा, समझ रहे ना। चले, तब इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। देख, एफ एक्स बराबर, ये दिया गया पहले से, क्या ये फंक्शन x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है, क्या ये फंक्शन x बराबर 1 पर कंटिन्यूअस है, क्या ये फंक्शन x बराबर 2 पर कंटिन्यूअस है। तो बारी बारी से जांच करके आपको बताना। 3 बिंदु दिया गया, फंक्शन अकेला है, समझे। इसको थोड़ा और डिटेल हम करते हैं। यहाँ देखिए, इधर से देखिए ना, आपके पास टोटल 3 बिंदु जांच करने के लिए दिया, 0 है, मान लेते यहाँ पर x बराबर 0 है, और क्या x बराबर 1 है, और क्या x बराबर 2 है। समझते चलिए थोड़ा थोड़ा। यहाँ देखिए, अब कहता क्या, देखिए ना, जब ये जो एफ एक्स का मान है, f के चलते x का इमेज डबल डबल बना है, f के चलते x का इमेज x तभी बना
जब x का मान 1 या 1 से छोटा हो, बराबर दिया ना, x का मान या तो 1 होना चाहिए या 1 से छोटा हो, तभी इस फंक्शन का मान आप x ले सकते हैं। नहीं समझे? नहीं समझे? इस फंक्शन का मान डबल है, x भी है 5 भी है। इस फंक्शन का मान x तभी यूज करें जब x का मान 1 या 1 से छोटा हो। नहीं समझ? 1 या 1 से छोटा होगा तब इस फंक्शन का मान x लेना है। अगर x का मान 1 से बड़ा होगा तब फंक्शन का मान 5 लेना है। क्या नहीं समझ? तो देखिए कुछ मैसेज करता है, तो चलिए पहले वने पर नहीं विचार विमर्श कर लिया जाए। चलिए 1 पर ये कहता है x का मान 1 भी लीजिए, ध्यान दीजिए, इसके सामने एक गोल बनाना है। सुनिए क्या बोल रहे हैं हम अभी 11th में जब हम लोग पढ़े थे कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद में एक चैप्टर था इन इक्वेशन और समीका पढ़े थे। वह समीका का यूज हम बता रहे हैं। देखिए जो 11th पढ़े हैं उसी को पता भी चलेगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो कोशिश करिएगा समझने के लिए, क्योंकि पढ़ना पड़ता है तभी सब समझ में आएगा। तो ये क्या कहता है, देखिए अगर x का मान 1 आप यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सवाल में है x का मान 1 भी लेना है, तो 1 लेना है, इसका मतलब ऐसे वृत्त बना के ऐसे उसको रंग देना है। रंगने का मतलब वह x का मान आप 1 को शामिल कर रहे हैं, यानी जब x बराबर 1 है तो फंक्शन का मान x है। इस बिंदु पर फंक्शन का मान क्या है? x। नहीं समझ? अब 1 से छोटा अगर होगा x का मान तो भी उस फंक्शन का मान x से होगा। उधर से जब छोट होगा तो भी फंक्शन का मान x से होगा। तो अब 1 से छोटा तो 0 होता है। क्या नहीं समझ? चले, और ये कुछ मैसेज कर रहा, क्या कर रहा, x का मान 1 से बड़ा होगा फंक्शन का मान 5, अगर 1 से बड़ा होगा इधर तब उस फंक्शन का मान क्या लीजिएगा, उस फंक्शन का मान 5। ये हम डाटा को समझा रहे हैं। नहीं समझ? समझिए। आप देखिए आपके पास टोटल 3 बिंदु दिया है, अभी हम केवल 1 पर विचार विमर्श किए। अब बचा कौन? 0 पर मत चेक करना है। तो 0 से तन्नी को बड़ा यही फंक्शन यूज होगा, 0 से तन्नी को छोटा यही फंक्शन यूज होगा, क्योंकि इसके सामने तो यही फंक्शन दिखाई पड़ रहा है। नहीं समझ? आगे 2 पर आइए, ध्यान रहे 1 से बड़ा 2 3 4 5 6 7 सबके लिए लागू होगा। इसका और बड़ा कर, जितना बड़ा कर सकते हैं। तो ये कहता है 2 पर आइए, x बराबर 2 पर, तब देखिए इसमें कंडीशन नहीं है ना 2 से बड़ा, इसका मतलब 2 के बराबर भी यही फंक्शन होगा। नहीं होगा। 2 से बड़ा भी यही होगा, 2 से तन्नी को बड़ा। अगर 1 से इधर बड़ा है तो 2 से बड़ा होगा, क्योंकि ये सब अनंत तक जाएगा। और 2 से तन्नी को छोटा के लिए भी यही फंक्शन होगा, ना होगा। आप देखिए कहाँ से चलेगा, तो बारी बारी चेक करिए। पहले किस पर करते हैं? 0 पर हेडिंग लगा देते हैं x = 0, यानी 0 पर जांच करने जा रहे हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। समझ रहे? तो एक चीज याद हमेशा रखिए, जब किसी चीज से कोई बड़ा और कोई छोटा वाला मामला आ जाए तो LHL RHL से बनाना चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अगर तीनों का मान बराबर हो गया तो कंटिन्यूअस। वो कब कब लगाइएगा?
जब बड़ा छोटा की मामला आ जाए, देखिए बड़ा छोटा का मामला है ना, तो हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन वाला थ्योरी से ही बनाना चाहिए। तो देखिए अब बनाते हैं। आप किस बिंदु पर बना रहे हैं सवाल को? 0 पर। तो देखिए निकालते 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, फॉर्मूला जानते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। ये h टेंड्स टू 0 फिक्स है, h टेंड्स टू 0 फिक्स है। आप देखिए f a माइनस h, ये सूत्र ही लिख दिया। इसका मतलब ए बिंदु पर ना LHL नहीं समझ रहे। लिमिट h टेंड्स टू 0 है, ए के स्थान पर 0 माइनस h। अभी h का मान 0 नहीं बैठाना जब तक फंक्शन हट नहीं जाए। ये कहता है जब x का मान 0 से तन्नी को कम होगा, तन्नी को कम करना। जब x 0 माइनस h का मतलब हमेशा बोले 0 से तन्नी को कम, अब प्लस h रहेगा तो 0 से तन्नी को ज्यादा। तो 0 से तन्नी को कम देखिए न कहा है ना, जब x का मान 0 से थोड़ा सा कम होगा तो फंक्शन का मान fx का मान x से लिख दिया। तो हम भी लिख देंगे, देखिए fx, x का जगह क्या हो गया 0 माइनस h, लेकिन ये अभी लिमिट बाकी है। अब ना h के स्थान पर 0 होगा तो 0 माइनस 0 बराबर 0 नहीं निकला, ये 0 निकल गया लेफ्ट हैंड लिमिट। आप क्या निकालना है? राइट हैंड लिमिट जानते हैं निकालने। राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a के स्थान पर 0 प्लस h। ये कुछ मैसेज भेजा आप लोगों को, जब x का मान 0 से तन्नी को बड़ा हो, देखिए ना 0 से तनिए को बड़ा लेना है, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना है। क्योंकि रुकिए इस जगह समझने वाला पॉइंट है, 0 से बड़ा, चूंकि आपके मन में एक प्रश्न गारंटी आ जाएगा। यहाँ हम ले रहे हैं 0 से तन्नी को बड़ा, तो 0 से बड़ा तो 1 भी है, 0 से बड़ा तो 2 भी है। अब इसके आसपास का फंक्शन लेना चाहिए कि इसके आसपास का फंक्शन लेना चाहिए कि इसके बाद का लेना चाहिए, मैंने कहाँ लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उसका जानकारी को समझ लीजिए। 0 से तन्नी को बड़ा, तो 0 से तन्नी को बड़ा यही होगा। अगर 1 पर पहुंच जाइएगा तो बहुत दूर चला जाएगा, क्योंकि 0 और 1 के बीच में अनंत संख्या होता है। नहीं समझ, 0 और 1 के बीच में अनंत संख्या है। इसका क्या मतलब होता है? 0 से तन्नी को आगे बढ़, एकदम थोड़ा सा आगे। जब 0 से थोड़ा सा आगे बढ़िएगा फंक्शन यही ना मुलाकात होगा fx बराबर x। बोलना है, यहाँ भी प्रॉब्लम होगा, बोलना भी, समझ रहे हैं? चले फंक्शन यही लागू होगा, fx बराबर x हो जाएगा। तो fx बराबर x के जगह क्या है 0 प्लस h। आप फंक्शन जैसे खत्म होता है तो जहाँ जहाँ h रहता है वहाँ 0 बैठाते हैं, तो 0 प्लस 0 बराबर 0, यही ना। तो 0 प्लस 0 0। आप राइट हैंड लिमिट भी निकाला, आप क्या निकालिए? वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यही ना। f किस बिंदु पर निकाल रहे हैं? 0 पर। जब x का मान एग्जैक्ट 0 ही है तब फंक्शन का मान क्या? फिगर को देखिए, जब x का मान 0 ही है तो फंक्शन का मान fx बराबर x, fx बराबर x का जगह तो 0 है। क्या नहीं समझे? आप देखिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0 निकला, राइट हैंड लिमिट भी 0 निकला, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 निकला। तीनों का मान अगर बराबर हो गया, इसका मतलब x बराबर 0 पर दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस है, नहीं है। अब इसको लिखना पड़ेगा केवल, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट
राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तीनों का मान क्या है, बराबर है, इसीलिए f(x) is continuous at x बराबर 0, इसीलिए f(x) समतत है x बराबर 0 पर। क्या हिंदी मीडियम वाले नहीं समझ रहे? f(x) कंटिन्यूअस है 0 पर, ये एक आंसर हो गया कि 0 पर क्या है, कंटिन्यूअस है। अभी 2 क्वेश्चन इसमें आ रहा है, 1 पर भी टेस्ट करेंगे, 2 पर। पहले यहाँ तक आप लोग जल्द से जल्द लाइक सब्सक्राइब करते रहिए फटाफट। चलने की आप कहाँ पर अब टेस्ट करना है, 1 पॉइंट पर ना, चले 1 पर टेस्ट करके दिखा देते हैं एक बार। एट x इक्वल टू कितना, 1 ना, कहाँ बदला होगा जान बताइए तो, a के स्थान पर 1 हो जाएगा, यानी 1 माइनस h। इसका मीनिंग क्या है समझिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, यानी x का मान जब 1 से थोड़ा सा कम हो तब उस फंक्शन का मान क्या, यहाँ से पता चलेगा। 1 से थोड़ा सा कम, इधर वाला ना, इधर वाला फंक्शन यही था, f के चलते x का इमेज एक्शन बना, तो f के चलते x का इमेज 1 माइनस h, ये नहीं बनेगा। इसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन हट गया, तब h के स्थान पर 0 बैठेगी, 1 माइनस 0 यानी 1। लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया, आप क्या निकालिए, राइट हैंड लिमिट का फार्मूला बताइए। लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a के स्थान पर 1 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अगर x का मान 1 प्लस h का मतलब 1 से तन्नी को ज्यादा, देखिए ना, 1 से थोड़ा सा ज्यादा, तो फंक्शन का मान f के चलते x का इमेज 5 है। x की जगह कुछ भी रखिए, यहाँ x रहता तब ना x के स्थान पर रखते कुछ, इसमें x है ये नहीं है, यानी x के स्थान पर कुछ भी रखिएगा तो उसका इमेज 5 ही बनेगा। f1 प्लस h का इमेज क्या होगा, 5 ही होगा। आप कैसे हुआ बिल्कुल नहीं समझे होंगे, देख लीजिए, f के चलते x का इमेज 5 बना, अब f के चलते y का इमेज क्या बनेगा, 5 पे बनेगा। सीधा सी बात है, इसमें कहीं भी x रहता तब न x के स्थान पर y रखते, x के स्थान पर z रखते, x के स्थान पर t रखते, यहाँ x होता तब ना, लेकिन x इसमें है ये नहीं है, इसका मतलब x का जगह कुछ भी रखिएगा तो उसका इमेज हमेशा 5 बनेगा, इसीलिए f के चलते 1 प्लस h का इमेज 5 बना। अब h रहता है इसमें तब ना h का मान 0 रखते, तो बताइए 11th क्लास से इसका लिमिटिंग मान 5 हो गया, इसी जगह पकड़ा गया। लेफ्ट हैंड लिमिट निकला, राइट हैंड लिमिट भी निकला, लेकिन दोनों का मान बराबर नहीं आया। अब तीसरा का हल निकालेगा, अगर इच्छा है निकालने का तो निकाल भी सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, इस जगह मान लीजिए हमने RHL निकाला, हो सकता है कोई इस जगह वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल देगा, तो उसको भी निकालिए देते हैं। वैल्यू ऑफ द फंक्शन 1 पर ना, 1 पर चले x बराबर 1, तो उस फंक्शन का मान अब क्या होगा, 1 पर एग्जैक्ट, 1 पर x है, 1 पर x बराबर 1 है, तो फंक्शन का मान x ना है, तो x बराबर फंक्शन का मान x है, तो x के स्थान पर अगर 1 है, 1 होगा, 1 होगा। अब क्या होगा देख लीजिए आप, लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन बराबर है, लेकिन राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। इसको लिखते कैसे, जो बराबर हो पहले लिखिएगा, जो बराबर हो पहले लिखिएगा। जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट का भी मान 1 है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी 1 है, ये दोनों मान बराबर है ना, जो बराबर रहता है उसको पहले लिखते हैं। देखिए कैसे लिखते हैं, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है वैल्यू ऑफ द फंक्शन के, लेकिन राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। इसको समझे पर
लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर है, लेकिन राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, इसीलिए कंटिन्यूअस नहीं है। बता दीजिए, जो कंटिन्यूअस नहीं होता उसको डिसकंटिन्यूअस कहते हैं। दो तरीका से आंसर लिख सकते, या तो लिख दीजिए या कंटिन्यूअस नहीं है, या तो लिख दीजिए या डिसकंटिन्यूअस है। समझे? इसीलिए fx is not continuous at x बराबर कितना 1, यानी x बराबर 1 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, और जो कंटिन्यूअस नहीं रहता उसी को डिसकंटिन्यूअस कहते हैं। यहाँ करके दूसरी भाषा में क्या लिख सकते हैं, fx is discontinuous at x बराबर 1, यानी पता चल गया x बराबर 1 पर डिसकंटिन्यूअस है। समझे कि नहीं? तब आज के लिए इतना ही, पुनः हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।